ओके, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो हम केवल वही डेटा उठाएँगे जो हमारे काम का है। मतलब आपको फालतू रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना टाइम रीड करने में लेंगे, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन पेपर में हमें क्वेश्चन तो जल्दी करना पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग अगर देखते हैं, जो पहला पैराग्राफ है हमारा, वो तो वेस्ट है, हमें उसको पढ़ने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। सेकंड पैराग्राफ से हम लोग देखते हैं कि हमें सारे डेटा क्या दिया गया है, सेकंड पैराग्राफ में दिया क्या है? क्या दिया गया है? आइए देखते हैं। तो कोई भी एक सर्वे हुआ है, जो पीपल सेलेक्ट किए गए हैं, वो टोटल कितने सेलेक्ट किए गए हैं? वो हमारे 180 के सेलेक्ट किए गए हैं। और बेसिकली उनका जो डिवीज़न किया गया है, वो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड में किया गया है। तो अगर मैं इंश्योर्ड की भी बात करता हूँ, तो इंश्योर्ड में भी उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी। तो सबसे पहला सेग्रीगेशन हमारा क्या हुआ? सबसे पहला हुआ हमारा क्या? एक हुआ अर्बन और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ रूरल। हमारा ये सबसे पहले 2 डिवीज़न हमारे हो गए। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग अर्बन की बात करते हैं, तो इंश्योर्ड के अंदर 3 कैटेगरी इन्होंने दी है। सबसे पहले क्या दिया है? एक दिया है पब्लिक सेक्टर, दूसरा क्या दिया है? प्राइवेट इंश्योरेंस, तीसरा क्या दिया है उन्होंने? एम्प्लॉयमेंट वाला, और चौथा वाला क्या दिया है उन्होंने? अनइंश्योर्ड। अब अगर सिमिलरली सेम चीज़ उन्होंने क्या की है, रूरल के लिए भी दी है। अब रूरल के लिए भी अगेन सेम चीज़ लिख लेते हैं, पीएस, पीआई, ईपी एंड द लास्ट वन इज़ अनइंश्योर्ड। ओके, तो हमने देखा। अब जो डेटा में दिया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर वाले हैं वो कितने हैं, वो 28% है। 28% का मतलब क्या हुआ? अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें और एक चीज़ दी गई है। क्या दिया गया है कि अर्बन की पॉपुलेशन दी गई है। अर्बन की पॉपुलेशन हमें कितनी दी गई है? 99 के, जिसको हम लोग मान देते हैं क्या? एम। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इससे कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। रूरल की हमको क्या दी गई है? रूरल को हमको हमको दी गई है 81 के, जिसकी वैल्यू हमने एन मान ली। ओके, अब दिया गया है कि टोटल जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो पब्लिक सेक्टर वाले लोग हैं, वो कितने हैं? वो 28% है। 28% का मतलब क्या हो गया? 0.28 एम हो जाएगा। प्राइवेटली इंश्योर्ड कितने हैं? 0.22 एम है। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट वाले कितने हैं? 0.18 एम है। अनइंश्योर्ड कितने हैं? अनइंश्योर्ड क्या है? टोटल इंश्योर्ड वालों को हमने ऐड कर दिया, उससे हमने एम से माइनस कर दिया, तो हमारे अनइंश्योर्ड आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.32 एम के बराबर आ जाएगी। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अगर यही चीज़ रूरल के लिए बात करें, तो क्या है? पीएस वाले कितने हैं? 0.35। अब इसमें क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि ये विलेज की पॉपुलेशन क्या है? एन है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, प्राइवेट की बात करूँ, तो ये आएगा 0.1 एन। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, क्या है? 0.08 एन। और अगर उसके बाद में अगले की बात करूँ, अनइंश्योर्ड कितने हैं? सिंपल हम तीनों को ऐड कर दिया, उसको एन से माइनस कर दिया, तो 0.47 एन अनइंश्योर्ड है। अब देखिए ये 3 क्या हो गए? इंश्योर्ड हो गए। सिमिलरली अगले 3 ये भी क्या है इसमें? ये अगले 3 सॉरी, अगले 3 की अगर मैं बात करता हूँ, ये, तो ये भी क्या है? ये भी आपके इंश्योर्ड हैं। और हमने ये टेबल बना ली। अब इस टेबल के बाद हमको क्या करना है? कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको इस टेबल का केवल यूज़ करना है और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और कैसे देने हैं? हमको लीस्ट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन बढ़ाई तो आपका क्या होगा? इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बनेंगी और जो वैल्यूज़ आएँगी कॉम्प्लेक्स आएगी, तो निकालने में टाइम भी लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमने देखा सिंपल एक चीज़ कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको बताना है, जो इंश्योर्ड लोग हैं ना, वो अर्बन में कितने हैं, वो रूरल में कितने हैं। तो अगर हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लिख देते हैं इंश्योर्ड इन अर्बन, इंश्योर्ड इन रूरल। हम लोग ये निकाल लेते हैं। अगर देखा जाए तो कितने हैं? टोटल पॉपुलेशन थी एम, हमने उससे कितना माइनस कर दिया? अनइंश्योर्ड वालों को माइनस कर दिया, तो हमारी ये क्या आ जाएगी? अर्बन की इंश्योर्ड पॉपुलेशन। एन माइनस हमने क्या किया? 0.47 एन, क्योंकि 0.47 एन क्या थे? ये अनइंश्योर्ड थे। कहाँ पे? ये रूरल में थे। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.68 एम डिवाइडेड बाई 0.53 एन, जिसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.68 इंटू एम की वैल्यू थी हमारी 99 के, डिवाइडेड बाई 0.53, इसकी वैल्यू कितनी थी? 81 के। कितना हो जाएगा? 11 हो गया, 9 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 748 डिवाइडेड बाई 477।
तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। रेशियो हमारा 748 डिवाइडेड बाय 477 होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ अनइंश्योर्ड इन रूरल इज हायर देन अनइंश्योर्ड इन अर्बन? मतलब रूरल में कितने ज्यादा अनइंश्योर्ड लोग हैं अर्बन से? सिंपल है, हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि रूरल में कितने अनइंश्योर्ड लोग हैं। हमें पता है, हमने टेबल देखा कितना है, 0.47 एंड, और अर्बन में कितने हैं, 0.32 एम। और हमें निकालना कितने हैं, अर्बन से ही कंपेयर करना है, तो हमारा आ जाएगा 0.32 एम। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0.47 एन डिवाइडेड बाई 0.32 एम माइनस 1 इंटू 100। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आई कैन राइट इट लाइक 47 डिवाइडेड बाई 32, डेसिमल हट गया हमारा। एन की वैल्यू हमारी कितनी थी, एन की वैल्यू थी 81 के। एम की वैल्यू कितनी थी हमारी, एम की वैल्यू थी हमारी 99 के, माइनस 1 इंटू 100। के से के कैंसिल हो जाएगा, जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20.17%। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, इतने 20.17% लोग अनइंश्योर्ड ज्यादा हैं कहाँ, विलेज में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन बाई ग्रोज बाई 5% नेक्स्ट ईयर एंड ऑल द परसेंट शेयर रिमेन्स द सेम। मतलब बोला गया है क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी क्या हुई है, वो आपकी 5% बढ़ गई है। ओके, सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपल विल बी देयर। मतलब प्राइवेटली इंश्योर्ड पर्सन और ज्यादा कितने रहेंगे। अब देखिएगा, 5% पॉपुलेशन बढ़ी है। 5% पॉपुलेशन का मतलब मैं कह सकता हूँ 0.05 क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी। अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो मतलब क्या हुआ, हमारे जो प्राइवेटली इंश्योर्ड लोग हैं ना वो भी इतने सेम परसेंट के लिए बढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्बन का लिख लेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हम लोग रूरल का लिख लेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और दोनों को मैच कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू। तो अगर मैं अर्बन की बात करूं तो अर्बन के लोग प्राइवेटली इंश्योर्ड कितने थे, 0.22 एम लोग इंश्योर्ड थे, और पॉपुलेशन हमारी कितनी बढ़ी थी, 0.05। ओके, रूरल के कितने थे, रूरल के थे हमारे 0.1 एम, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी हमारी, 0.05 पॉपुलेशन बढ़ी थी, और हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने 0.05 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, 0.22। एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू थी हमारी 99 के, और एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू हमारी थी 81 के। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन क्या ले लिया, 9 के कॉमन ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.22 इंटू 11 प्लस 0.1 इंटू 9। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू एज 1494। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1494। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स कवर एडल्टिस। मतलब कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स कवर एडल्ट हैं। तो अगेन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले अर्बन का देख लेते हैं, अर्बन में कितने होंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, रूरल का देख लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अर्बन के कितने हैं ना, टेबल से क्लियर दिख रहा है, जो हमने ग्राफ बनाया है उससे क्लियर दिख रहा है कितना है, 0.18 एन। और इसी तरह देखा जाए रूरल में कितने हैं, रूरल में है 0.08 एन। अब हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। अब इससे अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 99 के प्लस 0.08 इंटू 81 के। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 9 के, तो कितना आ जाएगा, 0.18 इंटू 11 प्लस 0.08 इंटू 9, और उसको हम लोग जो सिंप्लीफाई करते हैं वी विल गेट द वैल्यू एज 24,300। तो 24,300 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल इंश्योर्ड एडल्ट्स आर पब्लिकली इंश्योर्ड। मतलब पूरे जो इंश्योर्ड है ना उसमें से पब्लिकली इंश्योर्ड कितने होंगे, और हमें दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, किसके लिए, अर्बन के लिए एज वेल एज रूरल के लिए। तो अगर मैं लिखता हूं तो देखा जाए पब्लिकली इंश्योर्ड कितने लोग हैं। अगर मैंने ध्यान से देखा तो
अगर मैं सिटी की बात करूँ तो कितने हैं? इट विल बी 0.28 एम। अगर विलेज की बात करूँ तो कितना है? इट विल बी 0.35 एम। ये आप ऊपर वाली टेबल से देख सकते हैं। ओके, नीचे अब इंश्योर्ड लोग तो कितने हैं? अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो कितने हैं? 0.68 एम। अगर मैं रूरल की बात करूँ तो कितने हैं? 0.53 एन। और इसको हमें क्या करना होगा? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 0.28 इंटू 99K प्लस 0.35 इंटू 81K डिवाइडेड बाई 0.68 इंटू 99K प्लस 0.53 इंटू 81K इंटू 100 हमने कर दिया। अब इसको फर्दर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंप्लीफाई करने पे ऊपर 9 किया जाएगा, अंदर कितना आएगा? 0.28 इंटू 11 प्लस 0.35 इंटू 9 डिवाइडेड बाई अगेन डिनोमिनेटर में 9 के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा? 0.68 इंटू 11 प्लस 0.53 इंटू 9 और इसको हमने क्या किया? इंटू 100 कर दिया। जब हमने इसको इंटू 100 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50.86%। सो 50.86% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्वे पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। अब टोटल की कितनी इंश्योर्ड है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अर्बन में कितनी इंश्योर्ड है। सिंपल 0.68 है। रूरल में कितनी इंश्योर्ड है? रूरल में कितनी है? 0.53 एन। और उसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 180 के। ओके, इसको हम लोग और हमें क्या करना होगा? इंटू 100 कर देना होगा कि हमें परसेंटेज में निकालना है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 0.68 इंटू 99K प्लस 0.53 इंटू 81K डिवाइडेड बाई 180K। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9K, ये कितना आएगा? 0.68 इंटू 11 प्लस 0.53 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9K। अगेन मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा अंदर? 20। 9K कट जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इंटू 100 करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू एज 6.25%। सो 6.25% विल बी आवर आंसर।